हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है और अभी जैसे चाय पानी तो हमारा हो चुका था। मेरी बेटी उठ चुकी है तो उसको जो है ना मैंने दूसरे रूम में सुला दिया है और यहाँ पे अपने रूम को थोड़ा ठीक-ठाक कर लूँगी और साथ में अपनी बेटी की सोने की जगह बना दूँगी, मतलब वो डबल से सोएगी उस टाइम के लिए। और जो है मैं अभी उसको नहलाऊँगी, तो नहलाने के बाद उसके जो भी सारे सामान मुझे चाहिए होते हैं तो वो मैं अभी इस टाइम पे बेड पे रख दूँगी, क्योंकि नहलाने के बाद जो है मैं उसे सीधा इसी रूम में ले आती हूँ, क्योंकि उसके दूध पीते हुए नींद लग जाती है। मतलब जैसे ही वो नहा लेती है तुरंत तो उसको नींद आने लगती है। तो जो है फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रैंकी हो जाती है, रोने लगती है। तो इसलिए जो है सारे सामान मुझे इसी टाइम बेड पे ही रखने होते हैं। तो जैसे ही उसको नींद आएगी मैं सुला दूँगी। तो यहाँ पे जो भी मुझे सामान चाहिए होता है, जैसे उसके कपड़े, मालिश वाला तेल वग़ैरह सब कुछ मैं यहाँ पे बेड पे रख जाऊँगी, जिससे कि बाद में मुझे कोई दिक्कत ना हो। और मुझे उसे मतलब गोद में ले रखती हूँ तो फिर उसे जैसे ही गोद से नीचे उतारो वो बहुत तेज़ रोने लगती है। तो मैं सारे सामान जो भी मुझे चाहिए रहता है वो सारे बेड पर रख कर जाऊँगी और फिर जो है उस जब भी मैं उसको नहलाऊँगी जिस भी टाइम, तो फिर वो मुझे बेड पर ही मिले तो मुझे थोड़ा-सा काम ईज़ी रहे, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो फिर मैं बार-बार उठ भी नहीं सकती। तो जो है अभी जो है मैंने ताशु को नहला दिया था और वो सो भी चुकी थी। इसके बाद जो है ना मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ, तो अब यहाँ की क्लीनिंग वगैरह करूँगी। जैसे ही ताशु उठती है तो मैं उसको यहाँ पे ले आती हूँ इस रूम में। तो मालिश वगैरह तो उसकी इसी रूम में हो जाती है, लेकिन जैसे बच्चे को तैयार करते हैं ना, तो वो बाकी सामान मैं वहाँ पे रख के आई हूँ। मैंने गलती से बोल दिया था मालिश वाला तेल, तो मालिश तो मैं उसकी इस रूम में करती हूँ। और उसके पापा उसको इधर देखते हैं, उस इतने टाइम में जो है मैं उधर की तैयारी कर लेती हूँ उसके नहाने की। तो अच्छा, जो भी रूम फैला हुआ है तो अब इसको भी उठा दूँगी। मतलब ये दोनों रूम में मैं ज़्यादा रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। जैसे इस रूम से उसमें ले जाऊँगी तो वहाँ का समेटना होता है मुझे, फिर उधर का से इधर का, और इस तरह से उसके छोटे-छोटे कपड़े, छोटे-मोटे जो भी है, बहुत सी चीज़ें ऐसे फैल जाती हैं। और ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये लगभग 3 या 4 मई की है। इसके बाद में फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि जो है ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और तबीयत ख़राब हो गई थी तो फिर मुझसे कुछ भी नहीं किया जा रहा था। तो फिर जो है मैं 3-4 दिन के लिए अपने मायके चली गई थी, ताकि मुझे थोड़ा-सा रेस्ट मिल पाए, क्योंकि ताशु को भी देखना होता है, घर का भी काम, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता रेस्ट करने का। तो मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं इसलिए 3-4 रोज़ वहाँ चली गई थी। फिर इसके बाद जो है आके फिर मैंने आगे का वीडियो स्टार्ट किया था। फ़िलहाल ये 3-4 मई का वीडियो है। तो यहाँ पे जो है ना ताशु इस टाइम सो चुकी थी, तो फिर मैं जो फटाफट किचन फैली हुई है मेरी वो भी समेट लूँगी। बाहर का हॉल मैंने समेट चुकी हूँ। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन वगैरह, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ ऐसा ही रहता है, जब तक वो जगी होती है मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती। तो जो अपनी सब्ज़ी वगैरह रखी हैं उनको निकालूँगी, बाकी पूरी किचन को साफ़-सुथरा नीट एंड क्लीन करूँगी, बर्तन वॉश करूँगी। और इसके अलावा जो है ना स्टील वगैरह के डिब्बे बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, क्योंकि 3-4 महीने से बिल्कुल बंद, मतलब मैं नहीं थी तो घर बहुत ज़्यादा ये सामान वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। तो अब धीरे-धीरे करके एक साथ में मैं ये काम नहीं कर सकती ताशु के होते हुए, तो जैसे भी मुझे टाइम मिलता है, कभी 1 डिब्बा वॉश कर लिया, कभी 2 कर लिया, फिर उनमें सामान फिल कर दूँगी। तो इस तरह से जो है ना मैं अपने घर के काम कर रही हूँ। और साइड में मैंने एक बाल्टी रखी हुई है, मतलब जो भी किचन का कचरा निकलता है वो सब भर के फिर मैं डस्टबिन में आके थ्रो कर दूँगी। तो यहाँ पे फटाफट से बर्तन करूँगी, और बर्तन जैसे ही मैं कर रही थी ना उसी टाइम ताशु उठ चुकी थी, तो बीच में 1-2 बार उसको भी जाके सँभाला मैंने। फिर जैसे ही वो चुप हो जाती थी फिर बर्तन आके क्लीन करती हूँ। मतलब ऐसे करने में ना मुझे आजकल, गर्मियों के दिन बड़े होते हैं लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं चल रहे हैं, 2 ढाई 3 आराम से हो जाते हैं मेरे दिन के। मैं मतलब आराम से, मतलब किचन का काम मेरा तब जाके शुरू हो पाती हूँ मैं 2 ढाई 3 बजे। और फिर इतने में जो है रेस्ट करने का तो बिल्कुल मौका ही नहीं मिल पाता। इतने में फिर बेटी उठ जाती है तो फिर उसको सँभालना होता है। तो बस बर्तन वगैरह, ये है कि किचन वगैरह अगर साफ़-सुथरी रहती है ना तो थोड़ी शांति रहती है कि चलो हमारा घर तो एकदम साफ़-सुथरा है, हमने काम कर लिया पूरा, ताकि शाम को भी जब मुझे काम करना रहे तो ऐसी कोई टेंशन ना रहे कि मेरी किचन फैली हुई है या कुछ भी है। तो बस अपनी गैस को भी थोड़ा-सा, जब तक ताशुश हो रही है तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। आजकल डीप क्लीनिंग करने का तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाता, लेकिन जब भी मुझे थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से, मतलब घर को साफ़-सुथरा रखूँ। बच्चे के साथ-साथ ज़रूरी है ना कि हम अपने घर को भी साफ़-सुथरा रखें, लेकिन हालाँकि बच्चे के साथ ये घर को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इतने सारे कपड़े निकलते हैं बच्चे के, फिर बच्चे को भी सँभालना होता है, खाना वगैरह हर चीज़ होती है।
लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैं टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ। साथ में मुझे भी थोड़ी बहुत रेस्ट की ज़रूरत लगती है, लेकिन मैं रेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। रेस्ट मुझे तभी मिलता है जब नाइट में तास-तूस हो जाती है और मेरे किचन के सारे काम से मैं फ्री हो जाती हूँ, तब जाके मुझे सोने का मौका मिलता है, वही टाइम होता है। और उधर सुबह भी, नाइट में भी हालाँकि 2-3 बार बेबी अभी उठती है। अच्छा, ताशवी नाम है मेरी बेटी का, जिसको मैं प्यार से ताशू बुलाती हूँ, घर का नाम उसका ताशू बोलते हैं। तो जो है ना, थोड़ा बहुत आज वो सो रही थी, तो इतने में जो है मेरी किचन में आप सामान देख सकते हो कहीं भी कैसे भी रखा हुआ है, तो उनको थोड़ा-सा सेट कर दूँगी। इसके अलावा नाइट में जो है मैंने फ्रिज डीप क्लीन किया था, तो उसको भी वापस अरेंज करूँ। कुछ सामान मैंने बाहर ही रख दिए थे, ऐसे ही छूट गए थे। तो अभी उनको जो है वापस अरेंज करूँगी। और सामान रख के ना मैं कहीं भी भूले जा रही हूँ, तो बस चेक कर लूँगी। और थोड़ा-थोड़ा सा गीला कपड़ा जो है सारी अलमारी वगैरह पे मैं गीला कपड़ा फेर देती हूँ, ताकि जिससे धूल इकट्ठा ना हो और मुझे बार-बार साफ़ करने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, ये है 11 मई का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, मैं मायके से आ चुकी हूँ, मैं कल ही आई हूँ और अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी है पहले से। तो जो है ना, मैं अभी रोटी बना रही हूँ, ताशू सो रही है। मतलब घर में झाड़ू, पोछा, बाकी सारे काम हो चुके हैं, पूजा भी मैं कर चुकी हूँ, नहाकर भी आ चुकी हूँ, ताशू भी नहा चुकी है। तो बस यहाँ पे रोटियाँ बनानी है। और ताशू के पापा जो हैं अभी बाज़ार गए हुए हैं, इनको कुछ काम है। तो वो सो रही थी ना, तो इतने टाइम में मैंने मतलब दिमाग में ये चल रहा था कि फटाफट से ये रोटियाँ और बना लूँ, फिर वो सो जाए। आज लगभग वो 2 घंटे आराम से सोई है। इतने में जो है ना, मेरे सारे काम हो गए थे। मतलब जब मैं बर्तन वॉश कर रही थी किचन में, तब जाकर वो उठी है। उठने के बाद भी वो, उसकी नींद अच्छे से पूरी हो गई थी, तो वो रो नहीं रही थी। तो फिर इतने में जो है, मैंने किचन की थोड़ी-सी मतलब अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी। जैसे गैस स्टैंड है, बर्तन वगैरह है, और गीला कपड़ा करके सारी अलमारी या बर्तनों पे फेर दिए थे, जिससे कि धूल इकट्ठा ना हो। तो बस यहाँ पे अपने लिए रोटियां बना लूँगी, और फटाफट से कर रही थी इस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं वो उठ ना जाए, क्योंकि 1 घंटा हो चुका था और वो इस टाइम पे 1 घंटा ही सोती है। तो बस ऐसा लग रहा था कि वो, क्योंकि उसके पापा भी अभी नहीं थे, कि अगर वो उठ गई तो फिर मुझे रोटियां यहीं की यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा और फिर उसको संभालना पड़ेगा। और भूख भी लगने लगी थी। नाश्ता वगैरह नहीं बनाती हूँ मैं, क्योंकि अगर नाश्ता बनाऊँगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। बाकी 10-11 बजे तक फिर मैं रोटियां ही बना लेती हूँ। मैं जब रोटियां और नहाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जिस टाइम ताशु सोती है ना, वैसे ही मॉर्निंग के टाइम में वैसे ही मैं नहाने के लिए चल जाती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। और इसके बाद जो है, सबसे पहले रोटियां बनाती हूँ। अगर सब्ज़ी भी नहीं बनी है ना, तो मैं सब्ज़ी बनाने का लेट सोचती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी ऐसा है कि मैं उसमें ताशु को भी संभाल सकती हूँ, सब्ज़ी बना सकती हूँ। लेकिन रोटियां ऐसा है कि वहाँ पर प्रॉपर खड़े होके ही आपको बनाना पड़ेगा, और बेटी इतना टाइम ताशु रुकती नहीं है। तो जैसे वो सोती है, सबसे पहले मैं नहाने जाती हूँ और पूजा करके फिर डायरेक्ट मैं रोटी बनाने के लिए आ जाती हूँ, कि जितना कम टाइम लगेगा, जितने कम टाइम में कर सकूँ उतने टाइम में करने की कोशिश करती हूँ। और जब मैं नहाती हूँ तो कपड़े वगैरह भी जो है ना, मैं छोड़ के आ जाती हूँ, कि मतलब कपड़े भी ऐसे हैं जैसे वो, मैं उसको आंगन में सुला के और कपड़े धुलती हूँ ना, तो वो देखती रहती है और वो खेलती रहती है। लेकिन वो किचन में पता नहीं क्यों बिल्कुल भी नहीं ठहरती। और अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और किचन में ऐसी कोई हवा की जगह भी नहीं है। तो इस वजह से जो है ना, मुझे किचन के काम, मतलब रोटियां ही एक ऐसी है जो मुझे फटाफट से करनी होती है। सबसे पहले मैं रोटियों का देखती हूँ कि रोटियां बन जाए, इसके बाद जो है ना, फिर मैं बाकी काम का इतना टेंशन नहीं रहता। और एक नहाने का है, तो जैसे वो सोती है वैसे ही मैं सबसे पहले नहाने के लिए जाती हूँ, फिर इसके बाद पूजा, और फिर रोटियाँ काम निपटाती हूँ। तो इस तरह से कभी भी, जैसे भी
कुछ भी रूटीन चल रहा है मेरा, कोई एक फ़िक्स नहीं है कि मैं अभी इस ये टाइम पे ये करूँगी फिर वो करूँगी। मैं कब कितने ही दिनों से सोच रही हूँ कि ऊपर जाके मेरे तुलसी सूख चुकी है तो तुलसी वापस से लगाऊँ, लेकिन वो काम मेरा नहीं हो पा रहा है। जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो सोचती हूँ आज ये काम मुझे करना है, ख़त्म करने, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ताशू के मूड के ऊपर होता है, अगर वो खेलती है तो मेरे काम हो जाते हैं, और अगर वो रोती है, क्रैंकी रहती है तो फिर मुझे उसे ही देखना पड़ता है। और अभी मैं मायके से आई हूँ तो वो मतलब उसे वहाँ पे अच्छा लगता है, यहाँ पे आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ी सी ज़्यादा क्रैंकी है। और बस इसी तरह से हस्बैंड के पास रह जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा जब उसका मूड ख़राब होता है तो फिर वो उनके पास भी नहीं रुकती, फिर मुझे ही उसको देखना होता है। तो और आज इसी के साथ अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।